हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लॉक एंड सू ब्रेक का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक सेल्फ लॉकिंग कंडीशन और सेल्फ एनर्जाइज कंडीशन के बारे में जानते हैं कि कब सेल्फ लॉकिंग कंडीशन और सेल्फ एनर्जाइज कंडीशन होगा। तो जैसे कि इससे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हुए थे वो यहाँ तक पढ़े हुए थे कि Rn इज इक्वल टू एफ ए बाई बी माइनस म्यू सी हुआ था, और F इज़ इक्वल टू, अगर इसी में से F को निकालना है, F इज़ नथिंग बट ए अप्लाइड फोर्स, और जब अप्लाइड फोर्स को निकालना होता है तो Rn बी माइनस म्यू सी बाई ए होगा। Rn बी माइनस म्यू सी ऊपर में होगा और ए में नीचे होगा, ए नीचे होगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पढ़े थे। इसमें अगर सेल्फ एनर्जाइज होने के लिए क्या होता है कंडीशन, और सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में क्या होता है, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि वेन बी इज़ इक्वल टू म्यू सी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, बी माइनस म्यू सी, तो अगर बी म्यू सी के बराबर हो जाए तो ये म्यू सी और म्यू सी कट जाएगा, तो वहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो उस टाइम फोर्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो व्हेन बी इज इक्वल टू म्यू सी देन एफ इज इक्वल टू जीरो, अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगा, which implies that the force needed to apply the brake is virtually zero। इसीलिए जो फोर्स नीडेड टू अप्लाई द ब्रेक, जो ब्रेक में जो फोर्स अप्लाइड करना होगा वो वर्चुअली कितना अप्लाई करना होगा, जीरो फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, जीरो फोर्स अप्लाई करना होगा। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक के लिए क्या करना होगा कि वेन बी इज इक्वल टू म्यू सी, जब बी इज इक्वल टू म्यू सी होगा देन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन नो फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई द ब्रेक, तब कोई भी फोर्स नहीं ज़रूरत होगा ब्रेक में अप्लाई करने के लिए। सच ए ब्रेक इज़ नोन एज सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। ठीक है ना, जब B इज़ इक्वल टू म्यू सी होगा उस टाइम में हम लोग को कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा ब्रेक लगाने के लिए, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। उसी को हम लोग सेल्फ लॉकिंग कंडीशन कहते हैं या सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहते हैं, कि जब वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए, जब B इज़ इक्वल टू म्यू सी वाला कंडीशन फुलफिल हो जाए उस टाइम में उसको सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहेंगे। और सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक के लिए क्या होता है कि एज द मोमेंट, कि सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक का मतलब है कि अपने आप ही, है ना, अपने आप ही ब्रेक को एनर्जाइज कर देना, है ना। ये कब पॉसिबल है, सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक कब पॉसिबल है कि जब जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है और जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक बोलेंगे। एज द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अबाउट जीरो, इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में क्या रहेगा, अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो जब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही रहेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो उस टाइम उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक बोलेंगे, सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक बोलेंगे। देन एफ एड टू अप्लाइंग द ब्रेक, सच ए ब्रेक इज नोन एज सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक, तो उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक बोलेंगे। ठीक है, जैसे जब हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उस टाइम में फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Rn बी माइनस म्यू सी बाई ए हो जाएगा। इस टाइम में जो अप्लाइड फोर्स है क्या इसमें ऐड हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो वो ऐड नहीं हुआ, लेकिन जब क्लॉकवाइज घूमेगा उस टाइम में देखिए बी प्लस म्यू सी बाई ए आता है, उस टाइम में वो ऐड हो जाता है, अप्लाइड फोर्स में ऐड हो जाता है। कौन, फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू सी बाई Rn, म्यू सी इंटू Rn अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे माइनस हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, प्लस होगा। तो ये हो गया सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक का कंडीशन, कि जब हम लोग का जो डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का और जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों जब सेम रहेगा, है ना, जब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसी को हम लोग सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक बोलेंगे। वो अपने आप ही एनर्जी ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग सेल्फ एनर्जाइज्ड ब्रेक बोलेंगे, है ना, जब क्लॉकवाइज मोशन में होगा तब। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ब्लॉक एंड सू ब्रेक का क्वेश्चन है कि द ब्लॉक ब्रेक्स आर सोन बिलो। एक फिगर आपको गिवन है नीचे में, द डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज़ 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर गिवन है, एंड ब्रेक कैन सस्टेन 240 न्यूटन मीटर, और ब्रेक जो है वो जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो कितना मैक्सिमम झेल सकता है, 240 न्यूटन मीटर मैक्सिमम वो ब्रेकिंग टॉर्क झेल सकता है, ऑफ ए टॉर्क एट 400 RPM, और उसका RPM क्या होगा, 400 RPM होगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.32,
और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए, 0.32 होना चाहिए। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फोर्स टू बी अप्लाइड व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 35, और जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फोर्स टू बी अप्लाइड, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा अप्लाइड करने के लिए, है ना, अप्लाइड के लिए कितना फोर्स होगा जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना गिवन हो, 35 है। ऑल्सो फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ सी, सी का नया वैल्यू क्या होगा फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ऑफ द ब्रेक। तो अभी हम लोग सेल्फ लॉकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं इसीलिए। एंड एज्यूम द रोटेशन ऑफ द ड्रम टू बोथ क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, कि पहले एक बार ड्रम को क्लॉकवाइज मूव कराना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है, और दोनों कंडीशन में देखना है कि कितना होगा, है ना, दोनों कंडीशन में चेक करना है कि कितना होगा मेरा, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, ठीक है। और जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में सी का क्या वैल्यू होगा वो भी हम लोग को बताना है। फिगर देखिए यही गिवन है जिसमें हम लोग को ये पोर्शन एफ अप्लाइड फोर्स है, इसी को फाइंड करना है आपको। ये डिस्टेंस 800 दिया हुआ है, सारा यूनिट जो है एमएम में है, इसको हम लोग ए बोलेंगे और इसको हम लोग बी बोलेंगे, जो कि 150 mm गिवन है, ठीक है, 150 mm गिवन है। एंड दिस इज कॉल्ड सी विच इज़ गिवन एज 25 mm। हर एक को हम लोग को मीटर में लेके चलना होगा, तो 800 mm को 0.8 मीटर 1000 से डिवाइड करना होगा, 150 को भी 1000 से डिवाइड कीजिए, 25 को भी कीजिए और सबको मीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे 35 गिवन है, 35 गिवन है, ठीक है, 35 डिग्री में है। अब यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क 240 न्यूटन मीटर गिवन था, मैंने गिवन लिख दिया है, और डायमीटर 1 मीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 35 है, हाँ बिल्कुल है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.32 बिल्कुल। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, म्यू इंटू आर एन इंटू आर, आर इज़ द रेडियस, तो ये हो गया ब्रेकिंग टॉर्क। और ब्रेकिंग टॉर्क कितना गिवन है, 240 है, तो 240, म्यू कितना है 0.32, तो 0.32। आर एन कितना है, आर एन तो फाइंड यहाँ से करूँगा, आर कितना है 0.5, तो आर एन का वैल्यू कितना आ गया 1500 न्यूटन। जैसे ही आर एन का वैल्यू आ गया है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि अप्लाइड फोर्स के साथ, अभी हम लोग सेल्फ लॉकिंग कंडीशन पढ़े हैं ना, कि अप्लाइड फोर्स का जो होगा डायरेक्शन, यहाँ प्लस साइन है मतलब +1 प्लस है, मत कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो अप्लाइड फोर्स के साथ प्लस है। और फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर एन इंटू सी, ये भी प्लस होगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में सेल्फ लॉकिंग कंडीशन होगा, और उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसका डायरेक्शन और जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो प्लस में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो एफ इंटू 0.8 ए का वैल्यू, ये इक्वेशन कैसे लिखें ये आपको पता चला है। अगर हम लोग ये नहीं पता चल रहा है तो हम लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, कि फिगर में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पाइवोट किया हुआ है उस पॉइंट के अबाउट क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट लेने के लिए पहले अप्लाइड फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मतलब कितना 0.8, तो एफ इंटू 0.8। अगेन यहाँ पे क्या होगा, आर बी होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स इंटू 0.15 हो गया। और यहाँ से जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा, जब इधर होगा तो इस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये कहाँ पे घुमाएगा, देखो पाइवोट कहाँ किया हुआ यहाँ पे, और इसका एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर की ओर है, तो ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स भी किधर घुमा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये इक्वेशन किस तरह से लिखा है, एफ इंटू ए, एफ इंटू 0.8, आर एन इंटू बी, आर एन मतलब 1500, यहाँ कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं आर एन का वैल्यू, और बी मतलब 0.15 क्योंकि 150 mm गिवन था, प्लस में म्यू का वैल्यू 0.32, आर एन का वैल्यू 1500 एंड सी का वैल्यू 0.025 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है वो 266.25 आएगा। कितना आएगा, 266.25 आएगा, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग का अप्लाइड फोर्स का वैल्यू आएगा 266.25, ओके। तो 266.25 आएगा हम लोग का अप्लाइड फोर्स का वैल्यू। उसके बाद जब रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग को सेम उसी तरह से इक्वेशन लिखना है, बस उस टाइम में ये चीज़ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मतलब जब यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव, क्लॉकवाइज ये हुआ ना, काउंटर क्लॉकवाइज ये हुआ, जब काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होगा,
और जब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, है ना। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो माइनस साइन आएगा वहाँ पे, और इस इक्वेशन में यहाँ माइनस साइन आएगा। बाकी सारा हम लोग डेटा सेम एज इट इज़ पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू 296.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फोर्स? 296.25। फोर्स सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए हम लोग पहले ही आपको बता चुका हूँ। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। रोटेशन क्लॉकवाइज में बस सेम इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, बस डायरेक्शन में आपको अंतर होगा, डायरेक्शन में चेंज करना है। फोर्स ए का वैल्यू सेम वही होगा, आर एन का वैल्यू जो होगा सेम होगा, बी का वैल्यू सेम होगा, बस यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा। म्यू का वैल्यू 0.32, आर एन का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू 0.025। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 296.25 न्यूटन। ओके। और सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए मैं बता चुका हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू 0 करना होता है। सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए अप्लाइड फोर्स 0 हो जाता है, और अप्लाइड फोर्स 0 होने के लिए फॉर पॉजिटिव सी को पॉजिटिव होगा, है ना, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन होना पड़ेगा ड्रम को, क्लॉकवाइज रोटेशन होना पड़ेगा ड्रम को। और उस टाइम में जो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो इक्वेशन आया था, तो उस टाइम में हम लोग का इक्वेशन क्या आया था? एफ ए माइनस आर एन इंटू बी प्लस म्यू आर एन इंटू सी। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन था, यहाँ पे क्लॉकवाइज में एफ ए आर एन इंटू बी माइनस में आर एन इंटू बी है और प्लस में म्यू आर एन सी है। तो इसको क्या करना है? सिंपली हम लोग को जीरो करना है। और जब इसको जीरो करेंगे तो उस टाइम में हम लोग को जो वैल्यू आएगा सी का, ये सी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम लोग को पूछा गया है। तो बस फोर्स को क्या करना है? जीरो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या करना होता है? जीरो करना होता है। फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना होता है, तो फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सारा डेटा को पुट करने के बाद सी का वैल्यू 0.469 मीटर में आएगा, 0.469 मीटर में आएगा। उसको एमएम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एमएम में चेंज हो जाएगा एंड 469 एमएम आ जाएगा। ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन। बस यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना गिवन है? 100 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 100 डिग्री है। जैसे कि यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 35 गिवन है ना, इसको 100 कर दीजिए। ठीक है, बस इसको इरेज करके 100 कर दीजिए। इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 100 कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि इसका कितना वैल्यू आता है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम है। जैसे ब्लॉक ब्रेक आर सोन बिलो, द डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज़ 1 मीटर एंड ब्रेक कैन सस्टेन 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क at 400 rpm. The coefficient of friction is 0.32. Determine the required force to be applied when the angle of contact is 100 degree. Also find the new value of C for self-locking of the brake. Assume the rotation of the drum to be both clockwise and anti-clockwise. Angle of contact 100 डिग्री लेना है। तो इस टाइम में यहाँ पे देखिए फिगर बिल्कुल इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे 100 डिग्री होगा, बाकी सारा आपका सेम एज इट इज़ प्रीवियस होगा। ठीक है, और इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 40 डिग्री से एबव है। तो आपको बस इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा। और इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू 4 sin थीटा बाई 2 बाई थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये यहाँ पे हमको याद रखना होगा कि जब थीटा को, ठीक है ना, यहाँ पे आपको याद रखना होगा जब थीटा हम लोग किसी ऑपरेटर के अंदर करते हैं, जैसे साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा जो है किसी साइन के ऑपरेटर के अंदर में है, यहाँ भी साइन के अंदर में है थीटा। तो यहाँ पे आप इसको डिग्री में ले सकते हैं, बट थीटा अगर आप बाहर यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको रेडियन में चेंज करना होगा। जैसे 100 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 100 इंटू पाई बाई 180 करना पड़ा है। ठीक है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले कि अगर किसी ऑपरेटर के अंदर में है तो वो डिग्री में है, बट ऑपरेटर के बाहर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको रेडियन में यूज़ करना होगा। और म्यू डैश का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया म्यू 4 sin थीटा बाई 2 बाई थीटा प्लस साइन थीटा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट 0.36। तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.36 हो जाएगा। और अब हम लोग जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ही सॉल्व किए हैं सेम एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। बस याद रखना है कि वहाँ जो म्यू के बदले 0.32 लिए थे
यहाँ पे 0.32 नहीं बल्कि 0.36 लेना होगा हर एक जगह में। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रेकिंग टॉर्क है उसका फॉर्मूला म्यू डैश आर एन इंटू आर है ना, यहाँ पे आप म्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं, म्यू डैश यूज़ करना होगा। इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज़ करना होगा जैसे कि 0.36। इससे पहले वीडियो में हम लोग 0.32 ही यूज़ किए थे क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 35 था, लेस देन 40 डिग्री था, और यहाँ पे ग्रेटर देन 40 डिग्री है तो म्यू के जगह में म्यू डैश होगा एंड 0.36 आएगा। 0.36 आर एन इंटू 0.5, तो आर एन का वैल्यू आ गया 1333 न्यूटन। ओके, तो ये आर एन का वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली जैसा क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इस पाइवोट पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिए थे, सेम आप यहाँ भी मोमेंट लेंगे क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में, और दोनों ही केस में अप्लाइड फोर्स निकालिए, दोनों ही केस में अप्लाइड फोर्स निकालिए, और लास्ट में जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में फोर्स को जीरो किए थे सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से, और फोर्स के बदले भी जीरो पुट करेंगे। और जैसे ही फोर्स के बदले आप जीरो पुट करेंगे तो सी का एक नया वैल्यू आएगा, वो सी का वैल्यू भी आएगा आपको। तो ये तीनों है ना, अप्लाइड फोर्स फॉर क्लॉकवाइज, अप्लाइड फोर्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड सी का वैल्यू फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, वैल्यू ऑफ सी फॉर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, ये तीनों सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं बस हिंट के लिए आपको इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दिया हूँ, आर एन का वैल्यू निकाल दिया हूँ। बस आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और सेल्फ लॉकिंग कंडीशन के लिए जो सी का वैल्यू होगा वो तीनों को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। योर कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके, थैंक यू।